Okay, and the scientists who did that, they got Nobel Prize in 2022. जिन साइंटिस्ट ने ये पता किया उनको नोबेल प्राइज मिला 2022 में। So मैं आज आपको क्वांटम की एक थ्योरी देना चाहता हूँ जो है क्वांटम एंटेंगलमेंट। I want to give you a second theory of quantum today, that is quantum entanglement. और क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहती है, the quantum entanglement says that if there are two tiny particles, say electrons or neutrons, वो कहती है अगर दो छोटे पार्टिकल्स हैं and if they become entangled, और अगर वो एक दूसरे से जुड़ गए, and then because आप जानते हैं ये पूरा यूनिवर्स जीवित है क्योंकि परमेश्वर के वचन से बोला गया है। The entire universe is alive because आप देखा सांस जब लेते हैं तो क्या होता है? हाँ, डेड बॉडी क्या होती है? उसमें कुछ कंपन हिलता नहीं है, जो जीवित हिल रहा है। जब साइंटिस्ट नीचे गए सॉलिड के तो देखा रहे तो सॉलिड नहीं है, ये तो वाइब्रेट कर रहा है। When the scientists check the matter Everything. at its depth, it is vibrating. It's vibrating. सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। Can you put what Nikola Tesla said? It's vibrating. Everything around you is vibrating. आपके आसपास जो कुछ भी है वो एक तरंगों में वाइब्रेट कर रहा है। Okay, आप देखेंगे। All right, where is that? Okay, anyway. So जब एंटेंगलमेंट हो जाता है, जब दो पार्टिकल्स आपस में एंटेंगल होते हैं, एंटेंगलमेंट हो जाता है और फिर वो दूर चले जाते हैं, इवन बहुत दूर, जितना दूर आप सोच सकते हैं। तो जो इस पार्टिकल के साथ होता है एग्जैक्टली वही उस पार्टिकल के साथ भी होता है। When two particles get entangled and then if they are separated in terms of distance, no matter how far, what happens to one particle also happens to the other particle. इसको बाइबल कहती है वननेस। The Bible calls this oneness. यूनियन, एक होना। ओके, और ये थ्योरी अभी प्रूव होके इनको नोबेल प्राइज मिला है कि इट्स नॉट अ फिनोमेना दैट हैपेंड समवेयर, And this इट्स अ प्रॉपर प्रिंसिपल। this theory has been proven. ये एक सिद्धांत है, एक घटना नहीं है। आप समझ गए? फिर से समझाऊं? Let me explain again. हाँ, जब दो कण एक हो जाते हैं और फिर वो अलग भी हो जाए तो जो एक के साथ होता है वही इंस्टेंटली दूसरे के साथ भी होता है। When two particles are united and if then they are separated in distance, what happens to one particle happens to the other as well. Albert Einstein called it spooky action at a distance. Albert Einstein ने इसको अजीब व्यवहार कहा, एक दूरी पर जो होता है। Because science cannot explain it why it happens. क्योंकि साइंस समझा नहीं सकती कि ये क्यों हो रहा है। But the word can explain why it happens. लेकिन वचन ये समझा सकता है कि ये क्यों हो रहा है। Okay. So, how does it connect to faith? ये विश्वास से कैसे जुड़ा है? As believers, we are entangled in Christ. विश्वासी होने के नाते हम सब मसीह में जुड़े हुए हैं। Put 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17। The Bible says, "He who is joined to the Lord is one spirit with him." बाइबल कहती है जो मसीह से जुड़ गया उसके साथ एक आत्मा हो गया है। Okay? So इसका मतलब जो प्रभु से जुड़ गया वो एक आत्मा उसके साथ हो गया। He who is joined to the Lord has become one spirit with him. That means whatever happened to Jesus इसका मतलब जो कुछ यीशु के साथ हुआ है didn't just happen for you, it happened to you. सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके साथ भी हुआ है। आप जानते हैं सच्ची मसीहत क्या है? Because this is what I asked the Lord. मैंने कहा प्रभु क्या? What is Christianity? मैंने कोई धर्म नहीं। मसीहत क्या है? It's not a religion. So this is what God told me. प्रभु ने मुझसे ये कहा। He said the union of God and man is Christianity. परमेश्वर और मनुष्य का एक हो जाना ही मसीहत है। Okay? So, first thing, let's see what happened to Christ और वो कैसे हमारे साथ आज connected है। देखते हैं मसीह के साथ क्या हुआ and how is it connected to us today. First thing is that you were crucified with Christ. पहली बात यह है कि आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। Galatians 2:20. गलातियों 2:20। Paul says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. पौलुस ने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है।
ओके, सो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, आप जानते हैं पूरा, जब आप पुराने टाइम में देखेंगे सारे लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड एन एस्केप फ्रॉम सिन. Our old men, all the people, they are trying to, वो पाप से छूटना चाह रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं. यही पुराने ऋषियों की भी प्रार्थना थी. All the अस्तो मा old सद्गमय, sages. तमसो मा ज्योतिर्गमय. हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले, हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले जा. और यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं. They were praying, lead us from darkness to light, from death to life. And Jesus said, I am the light, I am life and resurrection. ओके, कर्म करके आप पाप की साइकिल से बाहर नहीं आ सकते. By works, by the virtue of doing works, you cannot come out of the cycle of sins. यीशु मसीह ने बोला सदूसियों से, बोला तुम वो जो धर्म के लोग थे, धार्मिक गुरु थे उस टाइम के. यीशु ने कहा, हाय तुम पर, तुम वो हो जो अंदर से तो सड़े हुए हो मगर बाहर से प्याले को साफ करते हो, मगर अंदर से सड़े हुए हो. अरे बाहर से व्हाइट कपड़े पहनने से साफ नहीं हो जाओगे जब तक अंदर साफ ना किया जाए. Jesus, in the times of his religious leaders, he said, you're like graves inside that are rotten, but on the outside shiny and white. मैं आपको एक बात कहूं, और बाइबल बताती है हमारे अच्छे कर्म कैसे हैं, गंदे फटे पुराने चिथड़े. And the Bible tells us our good works are like filthy rags before God. तो अगर आप एक कप लो जो गंदा है और एक गंदा कपड़ा लो और साफ करो तो साफ हो जाएगा. If you take a cup that is dirty and you take a dirty cloth and try to clean it, will it ever be clean? इसीलिए हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है. This is why we needed a savior. क्योंकि अच्छे कर्म, थैंक गॉड, अच्छे कर्म से कोई बचाया नहीं जाता, वरना सब नरक जाते. और मैं आपको बताता हूं क्यों. Thank God that no one is saved by good works, otherwise everybody will go to hell. क्योंकि हम पाप केवल कर्म में नहीं, अपने विचारों में भी करते हैं. Because we don't just sin in action, we also sin in our thoughts. यीशु मसीह ने कहा, अगर किसी मनुष्य ने किसी पराई स्त्री को देखकर मन में व्यभिचार किया तो उसने मेरी नजर में व्यभिचार कर दिया. Jesus said, if a man looks at a strange woman and commits adultery in his heart, he has committed adultery in my sight. आज आप देखते हो, people are filled with bitterness, लोग कड़वाहट से भरे हुए हैं, jealousy, ईर्ष्या से. competition. सो अच्छा काम क्या है, एक गरीब आदमी को 10 रुपए दे देंगे एक दिन में, ये अच्छा काम हुआ, मगर 10 करोड़ पाप कर दिए उस दिन में. So in one day they did one work of charity by giving to the poor, but did millions of sins in their heart. If God weighs your good works and the evil intentions of your heart, your good works will be like filthy rags before him. अगर प्रभु एक तराजू में आपके अच्छे काम और आपके सारे पापों को रख देगा तो वो फटे पुराने चित्रों के समान होंगे वो अच्छे काम. इसीलिए उसने कहा, ये खुद उद्धार नहीं कर सकते अपना, मुझे मनुष्य रूप धरना पड़ेगा इनका उद्धार करने के लिए. Because he knew that we are not able to save ourselves, he took a human form to deliver us, to save us. Amen. और जब यीशु मसीह क्रूस में गया तो केवल वो क्रूस में नहीं गया, हमारा पापमय स्वभाव भी उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया. And when Jesus went to the cross, he did not go to the cross alone, but our sin nature was crucified with him. मेरे पीछे बोलो, I was crucified with him. मेरे साथ कहो, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया. सो पुराना जो जीवन था, पुराना जो मनुष्यत्व था, वो क्रूस पे चढ़ाया गया. That old man of sin, that old life has been crucified. Second, दूसरा, you died with him. आप उसके साथ मारे गए. Colossians 3:3, for you died and your life is hidden with Christ in God. कोलोसियो 3:3, तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है. The old you is dead. जो पुराना मनुष्य है वो Isn't that a good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बचपन में अब्यूज किया गया, मुझे बचपन में प्यार नहीं किया गया. अरे वो पुराना मनुष्य तो मर गया और एक नया मनुष्य तो परमेश्वर ने आपको दिया है. People say this happened to me, I was molested as a child, I was not loved. That old man is dead, you are a new creation. Okay, Christianity isn't about behavior modification.
मसीहत व्यवहार बदलने के बारे में नहीं है। It's about God killing your old man and resurrecting a new man with Christ ये है Jesus. कि परमेश्वर आपके उस पुराने मनुष्य को मारकर एक नए मनुष्य को आपके बीच में से पैदा करता है, उत्पन्न करता है आपके अंदर से। Okay? So you're not fighting your past anymore. तो आप अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो अब। बोलो मैं अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं कर रहा. You have been freed from it by your death. आप आजाद कर दिए गए हो उससे अपनी मृत्यु के द्वारा। So वो जो खैनी खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, बीवी को पीटता था, गाली देता था, reckon your old man dead with Christ Jesus. The man who was in addictions, who was an abuser, वो अपने पुराने मनुष्य को मरा हुआ जान लो मसीह में। Okay? It's not willpower. God killed the old man. इच्छा शक्ति से नहीं हो सकता, परमेश्वर ने उस पुराने मनुष्य को मार दिया। वो ऐसा है, पाप एक ऐसा वायरस है, सोचो Sin is like a अगर मैं आपको virus. सिंपल भाषा में समझाऊं If I tell you in easier words, कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक वायरस चला गया और वो ठीक नहीं हो सकता, that a virus और वो came inside a वायरस person. उसको अफेक्ट कर रहा है, जैसे रेबीज का आदमी पागलों की तरह बिहेव करने लग And जाता है. that virus is affecting the person like the virus of rabies. So Bible teaches us that sin is an inward personality that makes you do stupid things. बाइबल हमें ये सिखाती है कि पाप एक भीतरी व्यक्तित्व है जो आपसे बेवकूफी भरे काम करवाता है। So now God makes a plan. परमेश्वर ने एक योजना बनाई फिर। God says, I'll come like a man. परमेश्वर ने कहा मैं एक मनुष्य के रूप में आऊंगा, I'll identify with your sinfulness तुम्हारे पाप के स्वभाव के साथ मैं एक हो जाऊंगा and I'll die. और मर जाऊंगा, Kill that old man उस पुराने मनुष्य को मार and दूंगा then I'll resurrect. और फिर जी उठूंगा। When I'll resurrect, जब मैं जी उठता हूँ I'll resurrect with a new man. तो एक नए मनुष्य के साथ जी उठूंगा। इसीलिए बाइबल कहती है दूसरे कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है. This is why the Bible says, if therefore anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. All things have become new. So that person who was abused is dead and gone. You are a new creation. वो जिसका शोषण हुआ था वो चला गया, मर गया, आप एक नई सृष्टि हो। That person who was betrayed, that person who was raped, that person who was whatever happened, that old man is dead and gone. You are a new creation in Christ वो Jesus. जिसको धोखा दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, कुछ भी बुरा क्यों ना हुआ, वो व्यक्ति मारा जा चुका है। आप एक नई सृष्टि हो मसीह यीशु में। I'm prophetically speaking to a sister. मैं एक बहन से भविष्यवाणी के द्वारा बात कर रहा हूँ इस समय। Whatever they did to you, जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया that's dead and gone. वो मर चुका है, बीत चुका There है। is no stain of sin on your life. आपके जीवन पर पाप का कोई दाग नहीं है। God sees you through the blood of Jesus. परमेश्वर आपको यीशु के लहू के द्वारा देखते You हैं। are holy. You are a brand new creation in Christ Jesus. आप पवित्र हो, आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हो। लोग आपको बोलेंगे अच्छा अब बहुत धर्मी बन रहा है. People बोलो say, वो "Oh," पुराना मनुष्य तो मर गया. if people say, "Oh, you're trying to be too righteous," say the old man is dead. You are not defined by what people did to you. You are defined what Christ did for you. आपकी पहचान इस बात से नहीं कि लोगों ने आपके साथ क्या किया है, आपकी पहचान इस बात से है जो मसीह ने आपके लिए किया है। बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ. Say, I am a new creation. बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ. Say, I am a new creation. परमेश्वर की नजर में पवित्र, ग्रहण योग्य. In the sight of God, you're holy and accepted.